हेलो फ्रेंड्स, एक रूब्रिक डिस्कस करते हैं जो कि आज के ज़माने का बहुत कॉमनली अप्लाई होने वाला रूब्रिक है। बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे पास उस रूब्रिक के पेशेंट्स आते हैं, तो उस रूब्रिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द रूब्रिक इज़ लिबर्टिनिज्म। तो लिबर्टिनिज्म यानी स्वतंत्रतावाद, ठीक है। स्व का तंत्र, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली यंग जनरेशन्स में। वो लोग एडजस्ट करने में नहीं मानते हैं। इसीलिए पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज़ बहुत सारी होती थी, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें न्यूक्लियर फैमिली ही आपको मोस्टली देखने मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आजकल देखने मिलती है, तो मुझे लगा इस रूब्रिक को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो रूब्रिक को देखने के लिए पहले उसके मीनिंग को, जो भी रूब्रिक है उसके मीनिंग को हम समझते अच्छे से। तो अगर हम डिक्शनरी में देखें तो लिबर्टिनिज्म मतलब it is derived from the word libertine, which refers to a lifestyle or pattern of behavior characterized by a disregard for moral boundaries, often involving self-indulgence and rejection of religion or the moral authority। यानी कि अपने हिसाब से जीना है, सेल्फ इंडल्जेंट, अपनी ही मस्ती में मस्त है, किसी बाउंड्री को नहीं मानता है, स्पेशली मोरल बाउंड्रीज, यानी हम जो बोलते हैं कि धर्म की या संस्कारों की जो मर्यादा है उसको वो लोग नहीं मानते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ लिबर्टिनिज्म। तो ये हो गया मोरल्स को नहीं मानना या अपने हिसाब से जीना, तो ये एक हो गया एक मीनिंग। लेकिन अगर जब हम माइंड मेथड में रूब्रिक को स्टडी करते हैं तो हमें ब्रॉड सेंस में सोचना पड़ता है कि ये रूब्रिक कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या वर्जन पेशेंट के मिल सकते हैं, पेशेंट किस तरह से हमें ये बता सकते हैं। तो हम अगर ब्रॉड सेंस में इसको हमने स्टडी किया है तो हमें अप्लाई करने में इजी होगा, ठीक है। तो इस रूब्रिक के बारे में जो जो मैं सोच पाई हूँ, जो मेरी इमेजिनेशन है, जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं रूब्रिक को, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये जो रूब्रिक है स्वतंत्रतावाद, अगर हम देखें तो स्वतंत्रतावाद यानी स्वतंत्र जब वर्ड आता है ना, तो एक चीज़ हमें याद आती है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ठीक है, जब हम अंग्रेज़ों के, सारा तंत्र अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो क्या होता था ना, उनके हिसाब से वो लोग टैक्सेस लगाते थे, कभी भी बढ़ाते थे, तो हमारे किसान की मेहनत का पैसा वो ले लेते थे। यहाँ हमें कोई बोलने की आज़ादी नहीं थी, कभी भी किसी को जेल में डाल देना, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो सब लोग चाहते थे कि उनसे हमें लिबर्टी मिले, लेकिन कुछ लोग थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, दे आर वेरी मतलब उनको ये जो चीज़ ना बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी कि हमें अब आज़ादी मिलनी चाहिए, ये इनजस्टिस हो रहा है, ये डोमिनेशन हो रहा है, और उसके खिलाफ उन्होंने, क्योंकि समाज को निकालना चाहते थे वो लोग, ये वो चाहते थे कि हमारी पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को सफ़र ना करे और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए लड़ने वाले या आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, दे कैन बी इन द लिबर्टिनिज्म। जैसे कॉस्टिकम जैसे मेडिसिन या सल्फर भी हो सकता है, तो ये मेडिसिन की लिबर्टी इस तरह से हो सकती है, ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट, एक हो गया जो समाज की लिबर्टी के लिए कुछ करता है, समाज के लिए आवाज़ उठाता है। फिर एक हो गया कि जैसे हमने जो डेफिनेशन में देखा कि जो मोरल्स को नहीं मानते हैं, जो धर्मों के या संस्कारों के बंधन को नहीं मानते और अपने हिसाब से मज़े से ज़िंदगी जीनी है, उनको सिर्फ अपना ही मौज मज़ा मस्ती दिखती है, जिसके लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। सीमाओं को ध्यान में न रख के वो कुछ भी नाइट आउट पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और दारू, अल्कोहल, मतलब कुछ भी जो इमोरल्स एक्टिविटी है, नाइट एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, ये सब में अपने प्लेजर के लिए, अपनी मज़े के लिए वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो अपनी समाज के बंधनों को, बाउंड्रीज़ को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग भी इसमें हो सकते हैं, जो कि मोरल फीलिंग वांट ऑफ में आ सकते हैं, सेम लेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि अपनी मज़ा के लिए, सेल्फ इंडल्जेंस के लिए ये सारी एक्टिविटी करते हैं, वो एक अलग लिबर्टिनिज्म में आते हैं। ऐसी मेडिसिन लाइक फ्लोरिक एसिड है, मेडोरिनम है, वेराट है, इनका लिबर्टिनिज्म इस तरह से हो सकता है। देन थर्ड, हम कहाँ पे सोच सकते हैं कि जिनको कोई इमोरल एक्टिविटी नहीं करनी है, ना समाज के लिए करना है, वो चाहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ अपनी तरीके से जीने दो। दे आर वेरी ओवर एक्टिव, उनको सब चीज़ एक्सप्लोर करनी है, नई जगह पे घूमने जाना है, बहुत सारी चीज़ें, लोगों से मिलना है ना, सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, एक एक्सपीरियंस लेना है जिनको, उसमें उनको मज़ा आता है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। तो ये लोग जो हैं ये भी एक लिबर्टिनिज्म में आते हैं। यहाँ पे हम ट्यूबरकुलिनम हो गया, स्पॉन्जिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, दे कैन बी इन द लिबर्टिनिज्म फॉर दीज रीजन, ठीक है। उनको बस एक्सप्लोर करना है, मेरी लाइफ है मस्त मज़े से, मुझे ऐसे एक ही जगह पे बैठ के पूरी लाइफ को ख़त्म नहीं करना है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो वो इतनी एनर्जी से भरपूर होते हैं, उनको लोगों से मिलना है, सबसे एक्सप्लोर करना है, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। 3 हो गए। अभी फोर्थ वन इज़ जिनको
अपने काम को लेके लिबर्टी चाहिए, ठीक है। उनको लगता है मेरा काम है, जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे अपनी तरीके से करने दो, मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, मुझे किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू। मतलब वो लोग अपने काम में इतना कभी कभी इतना हो जाते हैं कि वो लोग फैमिली को भूल जाते हैं और अपने उसमें मस्त रहते हैं, ठीक है। वो काम में लिबर्टी चाहते हैं कि मुझे अपने एम्बिशन के लिए अपनी लिबर्टी चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल भूल के काम में लग जाते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो खुद से करते हैं। तो नक्स वोमिका हो गया, प्लेटिना हो गया, सेपिया हो गया, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है वो इस तरह की लिबर्टिनिज्म में हो सकती है। फिर एक और वैरायटी ये है, जैसे कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम, बाहर घूमना फिरना, इमोरल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। उनको इतना चाहिए कि अगर मैं घर परिवार में रह रही हूँ, आपका सब कुछ कर रही हूँ, तो कभी दो बातें मेरी भी तो सुन लो, कभी कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से भी तो हो जाए, मेरी सुनो तो सही, ठीक है। वो अपनी बातों को बोल ही नहीं पाते, कभी मोरल्स की वजह से, कभी क्वारलिंग नहीं करना है कि झगड़ा होगा, घर का एटमॉस्फेयर ख़राब होगा, या कभी हिम्मत ही नहीं होती कि हम बोल पाए, वो अंदर ही अंदर दब के रह जाते। तो ऐसे पेशेंट के वर्जन क्या होगी ना, कोई थोड़ी तो आज़ादी हो, मेरी बात तो सुनो, कुछ तो समझो, है ना। ये अंदर उनके बहुत सटल लेवल पे ये लिबर्टिनिज्म होता है, और एक लेवल के बाद ये लोग भी रिएक्ट करते हैं, अपने IPR को बताते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, आप लोग मुझे भी समझो, थोड़ी आज़ादी मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में इग्निशिया हो गया, स्टेफी हो गया, नेट्रम्योर हो गया, ठीक है, ये लोग जनरली शांत रहते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो लोग भी रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, अपनी आवाज़ उठा के अपनी लिबर्टी चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सहना है, ठीक है। तो वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी बातों को सुनवाना चाहते हैं, बस इतना ही उनका लिबर्टिनिज्म होता है। या फिर लिबर्टिनिज्म में अगर हम देखें तो हमारे पास बर्ड मेडिसिन भी हैं, ठीक है। तो बर्ड मेडिसिन में जैसे मैंने पैसेडी का केस भी शेयर किया था, उसमें फैमिली की थीम बहुत रहती है। तो वो चाहते हैं उड़ना, खुले आसमान में उड़ना, बहुत कुछ उनमें कैपेसिटी होती है, बहुत सारे एम्बिशियस बर्ड हैं, ठीक है। तो वो कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से बंधे हुए हैं। तो वो बंधा हुआ उनको कभी ना कभी एक ऐसे लगता है कि ये कब तक ना, और कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि तुमने अभी तक क्या किया, तब उनको ऐसा लगता है कि ये क्या ही, इन्होंने मुझे बोल दिया, अभी तक मैं इनकी वजह से बंध के बैठी हूँ और ये लोग ही मुझे ये बोल रहे हैं। तब वो लोग भी एक फील ऐसा आएगा उन पेशेंट्स में कि इनकी वजह से, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती थी, ठीक है, अब मुझे इस चीज़ों से आज़ाद होना है। तो यहाँ पे वो लिबर्टी आएगा कि जो फैमिली के लिए, या फैमिली और अपने एम्बिशन में बहुत ज़्यादा पिस के रह जाते हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से लिबर्टी चाहते हैं। दे कैन बी फाल्कोपी हो गया, या हिलिया कैल्सी हो गया, या पैसेडी है, या फिर ब्यूटियो है। तो ये सारी जो मेडिसिन है वो इस तरह की लिबर्टी में भी हो सकती है। तो आई होप ये जो लिबर्टी के बारे में मैंने बताया आपको पेशेंट में हेल्प करेगा। और अगर कोई और वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, कोई रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन, कोई मेडिसिन का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।